प्रसाद आए हुए हैं। जी, गंगा प्रसाद जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि सर ये जो नमस्ते शब्द है ये ब्राह्मणों का दिया हुआ है कि सर ये हमारे बौद्धिस्ट कल्चर का है सर ये नमस्ते। क्योंकि ये तो ब्राह्मण जो हैं सर ये तो किसी के सामने नमस्ते मतलब होता है मैं अपना सर झुकाता हूँ। तो ये तो कहीं सर झुकाते नहीं है, तो नमस्ते सर ये हमारा वर्ड है या ब्राह्मणों का दिया हुआ है? सर इस पे प्रकाश डालिए सर। देखें, ये पूरी तरह से बुद्ध मार्ग का है। इसका ब्राह्मणिकल सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम में आपको क्या लगता है कि उनको इतनी ज्ञान होगा कि वो नमस्ते उमस्ते किसी को सिखा सकें? जिन्हें ये नहीं पता है कि इंसान जो है मुंह से पैदा लेता है कि कहाँ से पैदा लेता है, जिनको ये तक नहीं पता है, जो वेद से लेकर मनुस्मृति हर जगह मुंह से पैदा होने की बात कर रहे हो, वो नमस्ते सिखा देंगे दुनिया को। जी हैं? जी 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 संस्कार सिखा देंगे। जो हत्या जी की जी बातें करते हों, जो जाहिलियत की बात करते हों, जो क्रोध, गुस्सा में रहने की बात करते हैं, वो नमस्ते सिखाएँगे। वो कभी नहीं सिखा सकते। मैं आपको एक छोटा-सा यहाँ पे एक शेयर करता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नमस्ते आया कहाँ से है। जी सर जैसा जी आप सर। जानते हैं, आप लोगों ने बुद्ध की मूर्तियाँ देखी होंगी। तो बुद्ध की मूर्तियों में एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमेशा ही उनकी मूर्तियों में हाथों का जो कनेक्शन होता है, जो दोनों हाथें होती हैं, वो हमेशा ही अलग तरह का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रही होंगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ये यहाँ पे आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो जी ये सर। बुद्ध की मुद्रा है, पहली मुद्रा है ये आप देखें, मैं 10 मुद्राएं दिखाऊंगा। इसी में से एक मुद्रा जो है नमस्ते की मुद्रा है, जिसको पाली में नमक्कार कहा जाता है। पाली में जिसको नमक्कार कहा जाता है। पहला ये आप देख पा रहे होंगे, ये बुद्ध की 10 विभिन्न मुद्राओं में से पहला है धम्मचक्र मुद्रा। हाथों का पोजीशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं। जी सर जी सर जी सर जी हाँ, सर। ये पहला मुद्रा है। और इसमें हाथों को, दोनों हाथ जो है ना, इनका टच देखिए कैसे हो रहा है। तो जी इसमें हाँ, इसको कहा गया है धम्मचक्र मुद्रा। दूसरा ध्यान मुद्रा है। इसमें हाथों का जो पोजीशन है, दोनों हाथों का पोजीशन आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। क्या आप देख पा रहे हैं? बायां हाथ नीचे है, दाहिना हाथ उसके ऊपर रखा गया है। जी सर जी सर। ये दूसरा मुद्रा है। मतलब दो हाथ जो हैं वो आपस में कैसी स्थिति बना रहे हैं, उसी से रिलेटेड ही नमस्ते की मुद्रा आती है, वो भी आ जाएगी। तीसरी है भूमि स्पर्श मुद्रा। एक हाथ तो पैरों के ऊपर है बीच में, और दूसरा जो हाथ है वो जमीन टच कर रहा है। ये देख पा रहे हैं हाथों जी का सर जी सर पोजीशन। हाँ, ये जी सर तीसरी जी। मुद्रा है, बुद्ध की तीसरी मुद्रा है। चौथी मुद्रा जो है वो है वरद मुद्रा। यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है एक हाथ वैसे ही स्पर्श मुद्रा की तरह, और दूसरा हाथ जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये वरद मुद्रा है। अर्पण, स्वागत, दान देना, दया, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध की मूर्तियां ना कुछ बोलती हैं हमेशा। जी हाथों सर। की पोजीशन जो है बोलती है। इसी तरह से पांचवी मुद्रा कर्ण मुद्रा है। इसमें आप देखिए मिडिल जो फिंगर है वो अंगूठे के साथ ऐसे टच हो रहा है। इस तरह से ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिल जाता है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से आई है। वज्र मुद्रा, ये देखिए उंगलियों का पोजीशन, इंडेक्स जी फिंगर जी जो है और दूसरा हाथ से ये है, ये छठा पोजीशन है। बुद्ध ने हर चीज सिखाया ना। मुद्रा उग्र वज्र के पांचों तत्वों वायु जल अग्नि पृथ्वी धातु के प्रतीक को दर्शाती है, तर्जनी को। ये ज्ञान के लिए था ना। ये ज्ञान, मूर्तियां मैं बार बार कहता हूँ, मूर्तियां पूजने के लिए नहीं बनती थी, ज्ञान देने के लिए बनती थी। वितर्क मुद्रा, ये कुछ दिखा रही हैं, बता रही हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार, ये अभय मुद्रा की तरह है, लेकिन मुद्रा में अंगूठा तर्जनी उंगली को छूता है। परिचर्चा का जी प्रतीक है। आठवां है अभय मुद्रा। ये देखिए एक हाथ नीचे ऐसे उठा हुआ है और दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये आठवां पोजीशन है अभय मुद्रा, दोनों हाथों की पोजीशन। और ऐसा अगर है, इसका मतलब है कि बुद्ध क्या बता रहे हैं कि निर्भयता आशीर्वाद को दर्शाता है, जो कि सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। नौवा है उत्तर बोधि मुद्रा। उत्तर बोधि मुद्रा, हाथ जो है ऐसे किए हुए हैं, देखे दो उंगलियां ऊपर उठी हुई हैं, दोनों अंगूठे ऐसे बंधे हुए हैं। ये उत्तर बोधि मुद्रा है। इस मुद्रा में है तो ये इसका मतलब ये दिखाएगा कि यह मुद्रा सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़कर सर्वोच्च आत्मज्ञान को प्राप्ति को दर्शाता है। और 10वां है अंजलि मुद्रा। जी 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 जी। अंजलि मुद्रा,
दोनों हाथों की पोजीशन ध्यान से देखिए। ठीक है जी सर। दिख गया आपको दोनों हाथों का? ठीक है ठीक अब है, बताइए नहीं कि आगे। ये पोजीशन किसने किसने सिखाया दुनिया को? बुद्ध बताइए। बुद्ध बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध। अभी महात्मा बुद्ध ने, महामानव बुद्ध ने। अब ये बताइए, अभी जब कोरोना आया था तो सारे ब्राह्मणों ने क्या प्रचार फैलाया कि विदेशों में तो ये लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के चुम्मा चुम्मा लेते हैं, कोई ये करता है, हाथ से करता है। देखो कोरोना ने सबको सिखा दिया कि जो हमारा हिंदू कल्चर का जो हाथ जोड़कर प्रणाम करने की तकनीक है यही सबसे बेस्ट है, दूर से प्रणाम कर लो। अब ये देखिए, ये बुद्ध की तकनीक है। और ब्राह्मणिकल जी सिस्टम के जितने छोरे छिछोरे, ये जितने भी आईटी सेक्टर वाले हैं, आईटी सेल वाले, ये दुनिया को क्या दिखा रहते हैं, ये हमारा सनातन धर्म का है। जी 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 जी। मतलब बुद्ध का ही धम्म जो है वही तो सनातन है। बुद्ध का ही धम्म तो सनातन है, कह दिया सनातन है। दुनिया समझ रही है कि अच्छा सनातन बुद्ध की बात हो रही है, और ये पूरी दुनिया को हिंदू धर्म की तरफ दिखा रहे हैं। ये सिखाया, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना कि बुद्ध ने दुनिया को सिखाया कि बेटा हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम किया जाता है। ये बुद्ध की मुद्रा है, 10वीं मुद्रा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भारत के लोगों से कि अपना इतिहास अगर आप नहीं जानते हैं तो बुद्ध की ही बात को ब्राह्मणवादी अपनी तरफ से दिखा के दुनिया को ज्ञान दे देगा। और उससे पूछिएगा कि "यार बेटा कि तेरा कौन सा भगवान जो है इस तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में मिला है, इस तरह की मुद्रा के साथ मिला है, एक सबूत दिखा दे।" जी जी तो जी तुरंत जी उसकी जी। चोरी पकड़ में आ जाएगी, उसका तो सबूत ही नहीं होगा ना। लेकिन बुद्ध के सबूत मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में मिल जाएंगे इस तरह की मुद्राओं के। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल जाएगा, उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारी चीजें ही बुद्ध से चोरी करके दुनिया को बताता है। जी जी जी। तो नमस्कार की मुद्रा जो है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये भारत बिल्कुल के बिल्कुल। सम्यक मार्ग जो है इसी का है, बुद्ध की देन है ये। जी जी। नहीं सर, मेरे को तो पूरा क्लियर था कि ये जो नमस्ते है ये ब्राह्मणों को हो ही नहीं सकता। नमस्ते मतलब कि अपने सर को झुकाना, और ब्राह्मण जो है वो तो कभी सर झुका ही नहीं सकता, उसका तो कल्चर का ये हो ही नहीं सकता। ये तो मुझे सर डेफिनेटली हाँ पता था। मगर मैं चाहता था कि आप एक बार इसको स्क्रीन पे लेके आए सर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं तो वैसे इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूँ सर, और जी। आपका चैनल देख के मैंने मतलब ज्ञान पूरा प्राप्त कर लिया है सर। आपकी हर एक हम्म, मैंने वीडियो देखी है सर, आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं सर, इसके लिए आपको मैं नमस्कार, दंडवत प्रणाम करता हूँ सर आपको। और सर आप बहुत महान काम कर रहे हैं सर ये। जी सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका गंगा प्रसाद जी, हम सभी एक जैसे ही हैं और और सर इसमें मैं इसको दंडवत बहुत प्रणाम की आपके बात नहीं है। चैनल को जी जी। जी मैं आपके जी चैनल को ओके। बहुत प्रमोट करता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आपके चैनल को शेयर करता हूँ सर, और जो है अपने फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पर, सभी जगह शेयर करता हूँ सर। आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं सर, और तहे दिल से आपका सर धन्यवाद है सर। जी शुक्रिया आपका गंगा प्रसाद जी। ओके। जी जी, नमस्ते सर। हाँ। अच्छा, इसके बाद सुनील कुमार यहाँ पे यादव लिखते हैं, अब मुझे अब पता चला कि सारी मुद्रा और आसन बुद्ध ने दिए। सच में सर, बुद्ध सच में महामानव थे। सिर्फ पाखंडी लोग नहीं मानते हैं बस, इनके ऋषि भी बुद्ध की नकल किए हैं। हाँ, इनका कोई ऋषि नहीं है। सुनील कुमार यादव जी, एक चीज याद रखिएगा, इनका कोई भी ऋषि नहीं है। ये सिर्फ बुद्धिस्टों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उसकी जगह पर जानबूझकर ये ऋषि कहते हैं। और ऋषि कहेंगे तो उसकी दाढ़ी दिखाएंगे, ऋषि कहेंगे तो सर पे जूड़ा बांधते हुए दिखाएंगे। ये सारा काम ईरानी करते थे। ईरानी जो हैं 11वीं 12वीं सदी में भी जूड़ा बांध के रखते थे। वैन सॉन्ग गया तो उसने बोला कि वहाँ के जितने भी हैं सब जूड़ा बांध के रखते हैं, दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं। पूरे के पूरे ये जो कल्चर है वो ईरानियों का कल्चर है। भारत में ऋषि कभी होते ही नहीं थे। यहाँ पे हमेशा मुनि हुए हैं। जैनों के जितने लेख मिले, अभिलेख मिले, उन्होंने ऋषि कभी नहीं लिखा, हमेशा मुनि लिखा। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे हमेशा मुनि लिखा। अब ब्राह्मण हमेशा ऋषि लिखता है। सारे इंस्क्रिप्शन मुनि बोलते हैं, अब वो ऋषि कहता है, उल्टा कहता है। अर्री की ध्वनि ही 7th सेंचुरी में आई है भारत में। यानी ऋषि ही इनके 7th सेंचुरी के बाद ही पैदा हुए हैं। ईरानी हैं सब ये।